नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी भोपाल में पिछले कुछ दिनों से चल रही तनावपूर्ण माहौल के बीच आखिरकार जुम्मे की नमाज अमन, भाईचारे और शांति के साथ अदा की गई। भोपाल की फिजाओं में फैली आशंकाओं के बीच लोगों ने समझदारी दिखाई और शहरकाजी व प्रशासन की अपील का सम्मान करते हुए शांति बनाए रखी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पिछले कुछ दिनों से तनावपूर्ण हालातों से गुजर रही थी। मामला एक युवक और युवती के साथ हुई अभद्रता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ा था। घटना के बाद राजधानी में जन आक्रोश देखने को मिला। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भोपाल पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक भ्रामक मैसेज तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें शुक्रवार यानी जुम्मे की नमाज के बाद चलो भोपाल चलो का संदेश फैलाया गया। इस मैसेज ने भोपाल की फिजाओं में जहर घोलने का काम किया और पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। हालात को देखते हुए शहर काजी ने भोपाल की जनता से अपील की कि लोग किसी भी भ्रामक संदेश पर ध्यान न दें और जुम्मे की नमाज अदा कर शांतिपूर्वक अपने घर लौट जाएं। वहीं मध्य और उत्तर विधानसभा के विधायकों ने भी लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी उन तमाम को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। इस पर हम शासन प्रशासन को शुक्रिया अदा करते हैं। कमिश्नर साहब ने संजीदगी इसको लिया और इस पर कार्रवाई की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में हम जो आप बात से कहना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जुमे से पहले जुमे के बाद कज़ियात की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। इसलिए मैं तमाम हमारे नौजवान दोस्तों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि आपके जज्बात का कोई इस्तेमाल करने ना पाए। ऐसा ना हो कि आप जज्बात में बह जाएं और कोई सियासतदान अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए आपके मुस्तकबिल को खराब करे या भोपाल का माहौल खराब हो। इसलिए कज़ियात की तरफ से जुमे से पहले जुमे के बाद कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। बराए मेहरबानी किसी जगह पर भी इकट्ठे होने की कोशिश ना करें, जुमे की नमाज पढ़ें और शांति के साथ अमन के साथ अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, भोपाल चलो भोपाल चलो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, उन्हें जेल भी भेज दिया गया। काजी साहब की क़यादत में एक टीम मजबूती के साथ काम कर रही है और आप सब जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश के किसी सूबे किसी कोने में जहां नाइंसाफी हुई है आरिफ मसूद हमेशा खड़ा रहा है। तो आप परेशान ना हो, ये भ्रम है। कल कोई आंदोलन कोई मूवमेंट भोपाल में नहीं है। आप शहर की फिजा और प्रदेश की फिजा खराब करने की सियासत वाले लोग ना करें। मेहरबानी करके काजी साहब उसको लीड कर रहे हैं, उनका जब तक ऐलान नहीं होता कोई मूवमेंट कोई ना करे। और कुछ लोगों को जबरदस्ती भी पुलिस बिठा रही है। अगर ऐसी स्थिति भी बनेगी तो हम और काजी साहब उस पर बात करके आगे बात करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके शहर की फिजा को खराब ना। मध्य प्रदेश के नौजवान दोस्तों और साथियों, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेहुरमती करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। भोपाल शहर अपने बड़ों का कहना मानता है। काजी साहब की अपील मानिए। मैं और आरिफ मसूद साहब हम दोनों आपसे अपील करते हैं कि भोपाल शहर में अमन अमान रखें। शुक्रवार सुबह से राजधानी भोपाल में हलचल तेज हो गई थी। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी थी कि आखिर जुम्मे के दिन क्या होने वाला है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आप देख सकते हैं, आप पूरे क्षेत्र में घूम होंगे और आप आए भी होगा। पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था लगी हुई है। पुलिस का उद्देश्य जो है आम जनता एक शांतिपूर्ण वातावरण में जी सके, इसके लिए आज बहुत व्यापक स्तर पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और जुम्मे की नमाज बड़ी सफलतापूर्वक आज लोग अपनी अदा कर रहे हैं और कई जगह समाप्त भी हो चुकी है। नमाज की तरफ जागे रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं बनी है जिसके कारण से कोई दिक्कत हो न लोगों को न बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारा नमाज का तो कोई मुख्य स्थान ऐसे चिन्हित करके वहाँ पे ज्यादा बल लगाया हो जो संवेदनशील कहला रहा हो? जैसा सोशल मीडिया पे चल रहा था उसके बाद से जनप्रतिनिधियों की तरफ से काजी साहब ने प्रशासन में जो भी किसी की इस प्रकार से इकट्ठा होने की किसी की तरह भी अनुमति नहीं है। बिना प्रशासन के नीचे के आप इस प्रकार से नहीं हो सकते। इस संबंध में नेता और उसके संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा और प्रशासन के द्वारा भी हिदायत दी गई
उसके बाद कोई भी घटित नहीं रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से आज शुक्रवार का जो निर्माण है कितना बल लगाया करीब 700 से 800 के आसपास। जैसे जैसे नमाज का वक्त करीब आया वैसे वैसे तनावपूर्ण माहौल के बीच अमन और शांति का फूल खिलता नजर आया। भोपाल की तमाम मस्जिदों में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। लोगों ने नमाज पढ़ी और बिना किसी हंगामे के अपने अपने घरों को लौट गए। हमारे भोपाल की जो शांति प्रिय आवाम है, हमारे भोपाल के जो सब धर्मों से सबसे प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके होते हुए ये तो संभव नहीं था कि कोई व्यक्ति आके और हमारे यहाँ के पूजा को बिगाड़ जाए। हम लोगों ने पूरी ड्यूटी करी यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था लगा के रखी थी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, और जो हम लोगों को पहले से ही हम लोगों को विश्वास था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, तो वो वैसा ही हुआ। सर ऐसे कोई ऐसा है सच कोई ऐसी जगह नहीं थी। हम रॉयल मार्केट में थे हम लोग, क्योंकि ये हमारे शहर का जो हृदय स्थल है, हमारी शहर की जो मुख्य सड़क है, तो हमने यहाँ व्यवस्था लगा के रखी। भोपाल की जनता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह शहर सिर्फ झीलों की नगरी ही नहीं बल्कि अमन और भाईचारे की मिसाल भी है। लोगों ने प्रशासन और शहरकाजी की अपील का सम्मान करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली और राजधानी भोपाल एक बार फिर सामान्य रफ्तार में लौटती दिखाई दी। यूं ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को अमन का टापू कहा जाता है। जी हाँ, बता दें कि गंगा जमनी तहजीब के नाम से मशहूर राजधानी भोपाल आज इन दिनों सुर्खियों में है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व हुए हादसे के बाद से राजधानी भोपाल में एक तनाव का माहौल साथ दिख रहा था, मगर इस तनाव के माहौल को दूर करने के लिए भोपाल शहर काजी, भोपाल के विधायकों और आम जनता में से अमन पसंद लोगों के कई मैसेज वायरल हुए कि जुमे की नमाज के बाद हमें शांति व्यवस्था बनाए रखना है। आपको मैं साफ तौर पर बताया जाता हूँ, जिस जगह के लिए ये मैसेज वायरल हुआ था, अभी हम वहां पर मौजूद थे राजधानी भोपाल के अखबार मैदान पर। यहाँ पे नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन का भी सहयोग पूरा यहाँ पे भरपूर लोगों को प्राप्त हुआ है। वहीं राजधानी भोपाल के लोग भी शुक्रगुजार हैं राजधानी भोपाल की पुलिस के, जिस तरह से उन्होंने माहौल को और स्थिति को कंट्रोल में रख के यहाँ पे सारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में अब अमन शांति नजर आ रही है। देखना ये होगा किस तरह के मैसेज किसके द्वारा चलाए गए थे जिससे कि शांति भंग होने की समस्या पैदा हुई थी। ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ न्यूज़ 16 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। आखिर यूं ही नहीं, राजधानी भोपाल को अमन और शांति का टापू कहा जाता है, जहां हर मुश्किल वक्त में भाईचारा और समझदारी नफरत पर भारी पड़ती है। आप देख रहे थे पूरी खबर राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता आदिल खान के साथ। इसी तरह की और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ 69 चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।